विस्तृत प्रकाशित अवस्था। उदय का मतलब होता है, वास्त का विपरीत नहीं है। उदय का मतलब होता है, फिर और एक बार, वन मोर टाइम। बहुत सारे लोग एक युक्त और एक युक्त करके 100 बनाते हैं, और बहुत सारे ज्ञानी गुणी होते हैं, एक से और एक युक्त ना करके एक में रह जाते हैं। तो आपके जीवन हर दिन एक हो या 100, 1000, 1,00,000 करते हो, आपकी मर्जी। आज एक है, एक से शुरू कीजिए, एक से अंत कीजिए, फिर दूसरे दिन को एक मानिए, दो मत मानिए। बोझ नहीं संभाल पाएंगे तो अपने आप को एक करके, उदयमान करके, एक सूर्य बन के रहिए। आनंद से ओंकार नाद कीजिए। ओ सुनते हैं केनोपनिषद शैली जी से। हरिओम अर्पिता दीदी। हरिओम एवरीवन। आज केनोपनिषद का चतुर्थ खंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 4 पहले 4 श्लोक। सा ब्रह्मोति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विज्ये महीयध्वमिति ततो हेव विदांचकार ब्रह्महोति तस्माद्वा एते देवा अतीतरामिवान्यान् देवान्य अग्निर्वायु इन्द्रस्ते होननेदिष्टं पस्पशुस्ते होनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्महोति तस्माद्वा इन्द्रो तितिरान् विवान्यान् देवांस होननेदिष्टं पस्पश्यस होनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्महोति तस्येष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यदयुतता इति नियमिमिषदा इति अधिदेवतम्। वह ब्रह्म विद्या देवी उमा इंद्र से बोली, यही ब्रह्म है और ब्रह्म की इस विजय में ही तुम महिमा युक्त बने हो। अर्थात देवताओं ने केवल उन्हीं की शक्ति से महिमा प्राप्त की है। उमा के इस कथन से ही इंद्र ने जाना कि यही ब्रह्म है। अग्निदेव, वायुदेव तथा इंद्रदेव समस्त देवताओं में अग्रणी हैं, क्योंकि इन देवताओं ने ही सर्वप्रथम ब्रह्म का समीपस्थ प्राप्त किया है और उन्होंने ही सबसे पहले यह ब्रह्म है ऐसे जाना था। अग्निदेव, वायुदेव तथा इंद्रदेव समस्त देवताओं में अग्रगण्य हैं, क्योंकि इन देवताओं ने ही सर्वप्रथम ब्रह्म का समीपस्थ प्राप्त किया था और उन्होंने ही सबसे पहले यह ब्रह्म है ऐसे जाना था। यहाँ उपनिषद में 2 पक्ष प्रकट किए गए हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा अधिदैवत। आध्यात्मिक पक्ष में तो इंद्रिय और आत्मा का ग्रहण होता है और अधिदैवत में अग्नि, वायु और सूर्य का ग्रहण होता है। आशय यह है कि आंखों से भगवान की विभूति देखकर और कानों से सुनकर ही आत्मा को भगवान का ज्ञान होता है। इसी तरह नास्तिक जन भी अग्नि, वायु और सूर्य के सामर्थ्य को देखकर ही परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ही तत्व देव नाम से ग्रहण किए जाते हैं। ये ही तत्व देव नाम से ग्रहण किए जाते हैं। इसीलिए समस्त देवताओं में इंद्र ही सबसे बढ़कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं ने
ब्रह्म का समीपस्थ प्राप्त कर सर्वप्रथम ब्रह्म रूपी ब्रह्म विद्या रूपी उमा से ब्रह्म के विषय में जाना। आध्यात्मिक पक्ष में इंद्रियों में आत्मा ही सबसे बड़ा देव है, क्योंकि इसी ने बुद्धि के द्वारा सबसे पहले ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार किया। अधिदैवत पक्ष में सूर्य ही सब भौतिक देवों में सबसे बड़ा देव है, क्योंकि मनुष्य की सारी बुद्धि उसको न जानकर अंत में यही विचार करती है कि इसका रचयिता अवश्य कोई अनंत शक्ति में प्रभु है। देवों में ब्रह्म का चिन्ह ऐसे ही चमकता है जैसे बिजली का चमकना और आंखों का झपकना है, अर्थात जैसे बिजली या आंख बहुत कम समय के लिए चमकती या झपकती है, उसी प्रकार इंद्रियां भी ब्रह्म का साक्षात्कार बहुत कम कर सकती हैं। ब्रह्म का ज्ञान तो केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यही अति दैवत पक्ष है। हरिओम। आध्यात्मिक, अतिदैविक, ये दोनों शब्दों की आज हम अनुभव करेंगे। देवता जिनकी इंद्र राजा है और हर एक देव एक निष्ठा है, मतलब अपने कर्म में वो निपुण है, वन माइंडेड पीपल, एक ही कर्म में निपुण है, मल्टीटास्किंग नहीं है। तो एक इंद्रिय एक कर्म में निपुण होता है। आंख देख सकता है, कान सुन सकता है, कान ना देखता है ना आंख सुन सकता है, ये नहीं होता है। मल्टीटास्किंग कौन करता है? मल्टीटास्किंग ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, सब कर सकता है। ये जो मल्टीटास्किंग का अवस्था है वो ब्रह्म अवस्था है, सब कुछ होता है उसमें, लेकिन इंद्रियों में मल्टीटास्किंग नहीं। तो जो अधिदेव या अतिदेवता जो आध्यात्मिक होता है, अधिदैव्य होता है, उसका मतलब ये है आध्यात्मिक अपने आत्मरूप को पहचानना और अपने इंद्रियों के माध्यम से हमें बार बार सिखाया गया है और कहा गया कि इंद्रियों के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मानंद अनुभव नहीं होता है। यह क्षणिक इंद्रिय के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान जब अनुभव होता है, क्षणिक, क्योंकि ये जो देवताएं हैं जिसके नाम लिखा गया है, सूर्य, अग्नि, वायु, जिनको एहसास है ब्रह्म होने का, ब्रह्म से वो उनका शक्ति है, तो जल को नहीं, पृथ्वी को नहीं, हर समय इंद्रिय, सूर्य, वायु, अग्नि, इन्हीं के बारे में अनुभूति हमें दिया जाता है कि इन देवताओं को देखने से हमें ब्रह्म की आकलन थोड़ा बहुत होता है। वायु जब चलती है प्रचंड रूप से, अग्नि जब उस दवानाल बनकर चारों ओर जला देता है, जब हमारे शव हमने अपने आंखों से देखते हैं, अपने प्रियजन के शव, कैसे अग्नि बिल्कुल उसे
जला देता है, जला तो नहीं देता है, उसे मौलिक स्तर पर ले आता है, भौतिक से मौलिक स्तर पर ले आता है। अग्नि तो मन में आता है, कितना बलशाली है। कौन इसे बनाया है? जिस जिस अधिदैविक कारण से आपको ब्रह्म का एहसास होता है, वो अधिदैविक, जैसे अग्नि हो, वायु हो, सूर्य हो, इंद्र हो, इसका मतलब है वो ब्रह्म को जानते हैं, इसीलिए ब्रह्म की झलक हमें दिखाते हैं। तो जो चीज में आपको ब्रह्म की एहसास होता है, उसमें ब्रह्म की ज्ञान है। आप में अगर हम आपसे मिलते हैं और हमको ब्रह्म की एहसास होता है, तो आप में ब्रह्म की ज्ञान है। तो हम में अगर आप ब्रह्म को दर्शन कर सकते हो, हमारे बातों से हो, हमारे जीवन की धारा से हो, हमारी स्थिरता से हो, कहीं भी किसी से हो, अगर आपको ब्रह्म की धारणा कोई वृक्ष से होती है, बड़े पहाड़ से होती है, जलराशियों से होती है, संगीत से होती है, इसका मतलब उसमें ब्रह्म अंतर्निहित है। जो आपको ब्रह्म की एहसास दिलाता है, वो ब्रह्म को जानते हैं। जानते हैं मतलब उनको एहसास। तो आज का जो केनोपनिषद का एक सुंदर सा उपाख्यान तो नहीं कह सकते, सच्चाई है कि जहां आपको ब्रह्म दर्शन होता है, ब्रह्म का अनुभूति होता है, उसमें ब्रह्म अंतर्निहित। तो ब्रह्म सब में अंतर्निहित है, लेकिन जो जिसको देख के आपको ब्रह्म की एहसास होता है, उसी जैसे एक आप जाते हो, सब मंदिर में ब्रह्म अंतर्निहित है, लेकिन कोई कोई मंदिर में आपकी स्थिति के अनुसार आपका एहसास होता है। उस एहसास कहाँ से शुरू होता है? जहां से आपकी ये ब्रह्म दर्शन होती है, उसी की महिमा है, क्योंकि वो ऐसा बनाया गया है, वो ऐसा खुद को बनाया गया है कि उसमें ब्रह्म का आचरण है, ब्रह्म का स्थिति है। आपने कभी एक गांव में कभी जाइए, एक साधारण व्यक्ति जो अपना जीवन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक साधारण भाव से काट रहा हो, और मन में प्रफुल्लता हो, सादगी हो, और सूक्ष्म भावना हो कि घर को चाहे वो मिट्टी का बनाया गया हो, आप जाके देखो उसके अंदर क्या। आप देखोगे सफाई, साफ, कम चीजों का संगठन है, बहुत कम चीज। जितना भी छोटा घर वो खाली खाली है। आपको अच्छा लगा, तो क्या अच्छा लगा? उस ब्रह्म ज्ञानी का मिट्टी का घर, जिसमें आपको ब्रह्म की अनुभूति हुई, वही आपको अच्छा लगा। ये जो अच्छा लगना कहीं से भी आ सकता है, जहां ब्रह्म अंतर्निहित। समझ में आया? तो आपको जो अच्छा लगता है वो देवता है। आपको क्या अच्छा लगता है? आप देखिए आपको क्या अच्छा लगता है। खुलापन, व्याप्त अवस्था, मुक्ति, दर्शन, एक ऐसा सोच जो आपको आपसे मुक्त कर देता है। तो जहां आपको ये सब मिलता है, उस जहां से आप इसे अनुभव कर सकते हो, वहां ब्रह्म अंतर्निहित है। वो खुल रहे हैं उसके माध्यम से। जहां ब्रह्म खुलते हैं, वहां हमें अच्छा लगता है। जहां ब्रह्म की अनुभूति नहीं होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। कैन यू गेट मी?
तो आप अगर ब्रह्म का थोड़ा बहुत एहसास आप जब होता है, आप थोड़ा स्माइल कर देते हो, जो आपको देखता है वो भी ब्रह्म की दर्शन कर लेता है, उसको अच्छा लगता है। बार बार वो सोचता है इस संसार में पहाड़ जैसे संसार सबके कंधों पर है, इतनी अनमोल मुस्कान कैसे आया, बार बार वो सोचता है। वो बार बार सोचकर वो अपने अंदर यही महसूस करता है, नहीं इसका कोई राज है, वो कुछ जानते हैं इसीलिए वो मुस्कुराते हैं, वही जानना। वो क्या जानते हैं कि इतना अनमोल मुस्कान उसके उनके मुखमंडल पर रहता है, वही अच्छा लगता है। आपके घर की सादगी अच्छा लगता है, सफाई अच्छा लगता है, जितने कम चीज आप अपने घर में रखते हो कोई भी पहुंच जाता है, अच्छा लगता है। निर्मल निश्चल आपकी जिंदगी अच्छा लगता है। ये सब आता कहाँ से, ये निर्मल निश्चल ये शब्द कहाँ से आता है? जहाँ ब्रह्म की अनुभूति होता है, ये यूं ही रहता है वहां। समझ में आया? तो आध्यात्मिक अतिदैविक, जहां आपको ब्रह्म का दर्शन मिलता है, इसका मतलब ब्रह्म उनसे अगर खुलता है, इसका मतलब ब्रह्म अंतर्निहित, दे आर प्रेग्नेंट विद ब्रह्मा। जैसे वायु प्रेग्नेंट विद ब्रह्मा, वायु को देखने से अच्छा लगता है, उनका रूप रौद्र रूप देखकर लगता है इतना बल कहाँ से आया, दिखता नहीं है लेकिन सबको हिला देता है। ये जो झलक जब भी बारिश होती है, अंधकार होती है, जो लाइटनिंग का क्या है हिंदी? बिजली का झलक आपके रोम रोम में बस जाता है। ऐसा कोई नहीं है जो बिजली को देखकर अचंभित ना हो, उस आलोक को देखकर थोड़ा बहुत शिहरण ना हो। काले बादल में बगुले को देखकर रामकृष्ण बेहोश हो गए थे, काले बादल में बिजली को देखकर हम संसार से बेहोश होकर आत्म भाव में होश में आ जाते। तो देखिए कितना सुंदर भाव वो बताते हैं कि आंखों से देखा गया कोई भी ब्रह्म का निदर्शन करने वाला देवता ब्रह्म ज्ञान ही आप में उपजाता है। यही साधारण प्राकृतिक दृश्य देखकर हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म ज्ञान का व्याख्या किया। यही बारिश, यही बिजली, यही वायु, यही अग्नि, ये जल तरंग, ये पृथ्वी, इसको देख देख कर तब वेद बना है, थोड़ी कंप्यूटर को देखकर वेद लिखा गया है, गूगल को सर्च करके। तो हे मनुष्य, ये प्राकृतिक भाव में ब्रह्म अंतर्निहित थे। जहां ब्रह्म अंतर्निहित थे उन्हें हम देवता मानते, देवता स्वरूप मानते। बार बार हम जरूर कहेंगे ईश्वर सब जानते हैं, जो सब जानते हैं वो ईश्वर है, जो ईश्वर को जानता है वो भगवान देवता वही होते हैं। विल दिस डू? सबके मन में हर्ष, उद्दीपना, आनंद, क्योंकि अभी हर समय है ब्रह्म को दर्शन करने का, देवताओं को दर्शन करने का। देख लीजिए
33 करोड़ देव देवी यहाँ वहां सब रह रहे हैं, लेकिन हमको दर्शन में नहीं आता है। क्योंकि हमको क्या दर्शन में आता है? आप अगर देखोगे, सवेरे सवेरे उठोगे तो आप देखोगे वही जन को जो मंदिर जा रहे हैं। रात को अगर घूमोगे 10:30, आप वही जन को देखोगे जो मधुशाला जा रहे हैं। तो आपकी उठने की बात है, आप क्या दर्शन कर रहे हो, कितने जागृत हो, क्या दर्शन हो रहा है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतंगमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कोई प्रश्न, कोई विचार, कोई अनमोल मोती जो आपको अपने धागे में, विश्वास के धागे में आपने पिरोए हैं। प्रीति कुछ कहना? बोलो। हरी मुझे मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज ये जो आपने बोला ना, आंटी भी हमेशा बोलते हैं जानत तुम ही हो ही जाए। और ना मेरे मन में वही आ रहा था कि बड़े अच्छे लगते हैं ये सत्संग, ये वाणी, तेरा दर्शन। नमस्ते, मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए पूछिए, जो प्रश्न है पूछिए। अगर कुछ प्रश्न है जरूर पूछिए। अनुपता तुम्हारा ब्रेक हो गया है, दोबारा ज्वाइन करो या तो। कोई प्रश्न पूछ रहे थे, वो प्रश्न कहाँ है? हाँ दीदी, वो उसका डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, बोलो अनुपता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनाई नहीं दे रहा। अनुपता तुम्हारा अभी भी ब्रेक हो रहा है। नो वरी नो वरी, फिर कल बात करेंगे। अनुप्रिता वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ करके ऑडियो में बोलो, हो जाएगा। हाँ हाँ, हरिओम अर्पिता जी, हरिओम सबको। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम कोई भी चीज में ब्रह्म देखते हैं तो हमारी स्थिति भी ब्रह्म में होने से देखते हैं या कैसे? ये मेरे मन में क्वेश्चन उठा। हमें अच्छा लगता है तो हमारी भी स्थिति ऐसे होने से हमें अच्छा लगता है, ब्रह्म देखते हैं, या कैसे? वो क्वेश्चन है मेरा। आपकी स्थिति के अनुसार आपके दर्शन, तो आप जो स्थिति में रहते हो दर्शन वही। ठीक है। जैसे सिंपल, आप यहाँ हो, आप इस स्थिति में हो तो सत्संग में हो। अगर आप घरेलू कर्म में व्यस्त रह जाओगे तो उस स्थिति में रहोगे। इसका मतलब नहीं, कोई स्थिति ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म दर्शन नहीं होता है। हाँ हाँ। तो आपकी स्थिति के अनुसार ही आपका ब्रह्म दर्शन। तो आप इस सत्संग में बैठ सकते हो, लेकिन स्थिति ना होने से आपको कुछ दर्शन नहीं होगा, सर में दर्द होगा। तो गधे जो वैशाख नंदन होते हैं, गधे का संस्कृत नाम है वैशाख नंदन। तो उनके ऊपर आप साधारण सा काट लो या
चंदन का काट लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गधों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या अपने पीठ पर लेते। जिनको फर्क पड़ता है वो गधे नहीं है, जिनको ना फर्क पड़ता है वो गधे है, वैशाखानंदन है। तो आपको स्थिति का अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं आपकी स्थिति में क्या आप अपने कंधे पर लेके जा रहे हो, आप गधे हो। तो आपको स्थिति को जानना, आप कौन सी स्थिति में हो ना, आप आपकी स्थिति, खुद की स्थिति को पहचानना एक सुंदर सा अवस्था है कि हम अपनी स्थिति को पहचानते हैं। हम क्या कर रहे हैं संसार में, क्या अपना बोझ अपने पीठ पर लाद के ले रहे हैं, हमें पता है। नहीं तो गधे। ठीक है, Bring थैंक यू this to